हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा। क्लास 9 के लिए हम लोग कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं। अभी थ्योरम्स चल रहा है, ठीक है। तो थ्योरम में 3 थ्योरम मैंने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है आपके लिए। उसमें कौन कौन सा थ्योरम था देख लो। एक था एसएस, ठीक है। दूसरा था एएसए और तीसरा थ्योरम अभी प्रूव करने वाले हैं एएएस, ठीक है। तो हमने बताया आपको थ्योरम के बारे में कि थ्योरम में जिस थ्योरम को तुम प्रूव कर रहे हो उससे पहले जो कुछ भी तुमने प्रूव किया उसका यूज डायरेक्टली कर सकते हो। मतलब हम यहाँ पे इस थ्योरम में एसएएस और एएसए का यूज कर सकते हैं। इन दोनों थ्योरम को मैंने प्रूव कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर देखना। बिना थ्योरम देखे ज्योमेट्री पढ़ोगे ना कभी नहीं सीख पाओगे, गारंटी है मेरी, ठीक है। गारंटी नहीं, मेरा एक्सपेरिमेंट है। ऐसा नहीं कि 5 साल से मैंने पढ़ाया तो कुछ किया नहीं। मैंने यही देखा कि क्या पढ़ना जरूरी है, क्या पढ़ना जरूरी नहीं है। ऐसे पढ़ना सब कुछ जरूरी होता है, लेकिन जो बहुत जरूरी है वो है थ्योरम। तो थ्योरम, सारा थ्योरम आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लो। सारे इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट का लिंक दिया हुआ है। पढ़ते हैं थ्योरम नंबर 3 और प्रूफ करने की तैयारी करते हैं। आपका थ्योरम कह रहा है इफ 2 एंगल्स एंड एनी साइड ऑफ ए ट्रायंगल are equal to the corresponding angles and side of another triangle, then the two triangles are congruent. कहने का मतलब क्या है, समझते हैं बात को। देखो, कह रहा है 2 एंगल्स, कोई 2 एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इस ट्रायंगल का ये 2 एंगल है। ये दूसरे ट्रायंगल के 2 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर हो जाए। मतलब ये इसके बराबर हो जाए और ये इसके बराबर हो जाए। और कोई एक साइड, देखो एनी साइड, कोई साइड हो जाए बराबर। या तो ये बराबर हो जाए इसके, या ये बराबर हो जाए इसके, या ये बराबर हो जाए इसके, कोई भी बराबर हो जाए। तो मैं इसी को इसके बराबर मान लेता हूँ, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये थ्योरम कह रहा है, इसको प्रूफ करना पड़ेगा। तो पहले ट्रायंगल्स का नामकरण कर देते हैं, ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। ये बात तो तुम समझ चुके हो। ये दो ट्रायंगल हमारे पास में ए बी सी पी क्यू आर, इसमें इतना कंपोनेंट बराबर दिया हुआ है, तो प्रूफ करना है कि आपका ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो पहले जब भी प्रूफ करना शुरू करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो दिया हुआ है उसके बारे में पहले लिख देते हैं। तो क्या दिया हुआ, देखो गिवन, क्या दिया हुआ है, गिवन ट्रायंगल ए बी सी and triangle PQR, given triangle ABC and PQR, ABC और PQR दिया हुआ है, in which, जिसमें एंगल A एंगल P के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। फिर एंगल B एंगल Q के बराबर दिया हुआ है, देख पा रहे हो। और ये जो BC है ये QR के बराबर दिया हुआ है, BC इक्वल टू QR, इतना कुछ आपका दिया हुआ है। तो एक तो प्रूफ क्या करने के लिए बोल रहा है, टू प्रूफ क्या करना है, देखो प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल PQR। बात समझ में आ गई, ठीक। तो मेरे भाई कैसे प्रूफ करें इसको। अब बात ये आती है कैसे प्रूफ करें, क्या करें। एक बात सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि करें क्या। तो मैंने क्या बताया कि जिसको तुम प्रूफ कर रहे हो उससे पहले जो थ्योरम तुम उसका यूज कर सकते हो। तो इससे पहले कौन सा थ्योरम था, साइड एंगल साइड, मतलब 2 साइड और 1 एंगल। दूसरा थ्योरम कौन सा था, 2 एंगल और 1 साइड। हाँ, तो ये सही है, 2 एंगल और 1 साइड तो है यहाँ पे। लेकिन ये थ्योरम जो कहता था एंगल साइड एंगल, ये जो कहा करता था, ये क्या कहता था कि दोनों एंगल के बीच में साइड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दोनों एंगल के बीच में साइड नहीं है, यहाँ पे दोनों एंगल के बीच में साइड नहीं है, यहाँ पे एंगल दोनों एंगल से अलग साइड है। तो मैं क्या सोच रहा था कि काश ऐसा होता, काश भगवान करे ऐसा हो जाए कि यहाँ वाला एंगल यहाँ वाला एंगल यहाँ वाले एंगल के बराबर हो जाए। तो हम क्या कह देंगे कि दोनों एंगल के बीच का साइड यहाँ भी है और दोनों एंगल के बीच का साइड यहाँ भी है। तो एंगल साइड एंगल से इसको हम कॉन्ग्रुएंट कर देते। तो भगवान के चाहने से थोड़ी हो जाएगा, सब कुछ तो होता है भगवान के चाहने से ही, लेकिन कुछ चीज़ तुमको भी चाहना पड़ेगा। तो तुम अभी कोशिश करो कि ये जो एंगल C है इसको हम R के बराबर कर दें। क्लियर है, कर देंगे। देखो हम क्या कहते हैं, अभी हम लोग क्या कहने वाले हैं, we know that हम क्या जानते हैं, या तुम प्रूफ लिख सकते हो। प्रूफ मतलब क्या, जो कुछ तुम जानते हो वही तुम्हारे लिए प्रूफ है।
तो तुम्हारे लिए अभी प्रूफ क्या है, प्रूफ देखो, प्रूफ क्या है तुम्हारे लिए कि इन ट्रायंगल एबीसी में अगर तुम एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी को अगर तुम ऐड करते हो तो ये 180 होगा। पहली बात, ये प्रूफ तुम्हारे पास में है। एंड एक और प्रूफ है तुम्हारे पास में कि इन ट्रायंगल PQR में जाओगे और तुम कहोगे कि अगर मैं एंगल P, एंगल Q और एंगल R को ऐड करूंगा तो भी कितना होगा, 180 ही होगा। ये तुम्हारे पास में प्रूफ है। तो ये दोनों प्रूफ को, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। हम कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को जब हम गौर से देखते तो पता चला कि भाई a प्लस बी प्लस सी भी 180 के बराबर है, p प्लस क्यू प्लस आर के 180 के बराबर है। कहने का मतलब ये हुआ कि a प्लस बी प्लस सी जो है ये p प्लस क्यू प्लस आर के बराबर होगा, क्योंकि दोनों तो 180 के बराबर ही है ना, तो हो गई। तो बात ये आ गई कि a प्लस बी प्लस सी ये भी 180 था और p प्लस क्यू प्लस आर ये भी 180 था। तो बात क्या आ गई कि चलो भाई ये बात है। अभी देखो a किसके बराबर है, p के बराबर है, तो इधर से a और इधर से p ये कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बराबर के इस तरफ और इस तरफ जब सेम क्वांटिटी होता है, सेम साइन होता है तो कट जाता है। तो a और p तो सेम क्वांटिटी है ना, बराबर है, कट जाएगा। b और q ये भी सेम क्वांटिटी है, तो b और q बेचारा खत्म हो गया ये भी। तो क्या बचा, c बचा और r बचा, इसीलिए c इक्वल टू r। तुम जो चाहते थे वो चीज आ चुका है तुम्हारे पास में। तुम चाहते था कि c और r बराबर हो जाए, देखो आ चुका है। अब तो तुम क्या लगा दोगे, अब तुम लगा दोगे डायरेक्टली ASA, क्योंकि ये तो हमने प्रूफ कर लिया है ASA को। अब इसको प्रूफ नहीं, सीधा कह देंगे भाई देखो यहाँ पे ASA का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो किस में चलते हैं नाउ। अब इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR इसमें जाते हैं। तो हम क्या कहने वाले हैं कि देखो सर B जो है ये Q के बराबर है, ये दिया हुआ है कि एंगल B Q के बराबर है। BC जो है ना ये QR के बराबर, देखो दिया हुआ है BC इक्वल टू, सब गिवन में दिया हुआ था। और अभी हमने एक फाइंड आउट किया है कि एंगल C जो है ये एंगल R के बराबर है, मतलब एंगल साइड एंगल हो गया बराबर। मन खुश हुआ तो हम कह देंगे इसीलिए बाई एंगल साइड एंगल ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR प्रूव हो गया। देखा आपने कितना मजा आया प्रूफ करके। ये चीज, ये खास बात होता है कि जब हम थ्योरम्स को पढ़ते हैं बहुत मजा आता है थ्योरम पढ़ के, खुशी होती है कि देखो हमने बेसिक बातों को सीखा कि भाई ये थ्योरम आया कहाँ से, हम उस बात को जान चुके हैं। मतलब हमारा पूरा कंट्रोल हो चुका है ज्योमेट्री पे, है कि नहीं? बात समझ रहे हो? हम हर बेसिक बात को समझ पा रहे हैं। अच्छा ये ऐसे काम करता है, ये ऐसे काम करता है, यहाँ पे ये करना होता है, यहाँ पे वो करना होता है। ये सारी बातें कौन बताता है? थ्योरम्स बताता है। तो थ्योरम्स जो है ना सारे चैनल पे लोगों ने प्रूफ नहीं किया हुआ। ऐसा नहीं, अब फिर तुम ये नहीं कहना कि सर आप अपनी पढ़ाई करो, ऐसी बात नहीं। बात ये है, मैंने सारे चैनल्स को देखा इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तुम तो सारे चैनल को देख नहीं पाओगे क्योंकि तुमको क्लास 9 में फिर 10 में जाना है। तो तुम क्लास 10 में जाने के बाद फिर तुम क्लास 9 को भूल जाओगे। लेकिन मैं टीचर हूँ, मेरे को पढ़ाना पड़ता है, तो मेरे को हमेशा ध्यान रखना पड़ता है क्या कहाँ क्या मिल रहा है। तो मैंने क्या देखा कि जो थ्योरम्स है ना सारे चैनल पर अवेलेबल है नहीं, बस लोगों ने समझा दिया कि ए ऐसे क्या होता है, ये क्यों आया, कैसे आया, ये पता नहीं है। आपने समझा, जितने भी थ्योरम्स होंगे वो सारे के सारे थ्योरम आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। हर एक थ्योरम, कुछ भी मिस आउट नहीं होगा, वो भी उनका प्लेस बना हुआ होगा, तो आप जरूर चेक कर लेना। एनसीईआरटी एंड आर एस अग्रवाल के बुक में जो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल है, पूरा का पूरा चैप्टर, जितने एक्सरसाइज, जितने भी क्वेश्चन, सबका सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।